दुनिया भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम देख रही है। पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ चुकी है, लेकिन इस देश के नेता लगातार बदजुबानी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने वाली सेना का आखिर अपमान क्यों किया जा रहा है? यह सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिया। पहले मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया। फिर सपा नेता राम गोपाल यादव ने मुरादाबाद में व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना पर अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। क्या कहा आपको सुनवाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुतली बम वाला बयान देकर सेना का अपमान किया था। इनके बयान को पाकिस्तान की संसद तक में कोट किए गए। इधर कर्नाटक के विधायक कोथूर मंजूनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा है। उन्होंने मारे गए आतंकवादियों की संख्या पर भी संदेह जाहिर किया। सवाल यह कि ऐसे बेतुके बयान का मतलब क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। जो लोग हजारों किलोमीटर तिरंगा के लिए कभी चले थे, तिरंगा लेकर के चले थे, आज किलोमीटर नहीं चल पा रहे हैं। हिंद की सेना देश की आन बान और शान है। देश में सेना का अपमान क्यों? बदजुबान मंत्री से कोर्ट भी खफा है, तो फिर सरकार क्यों है मेहरबान? ये वो सवाल है जो आज देश की जनता पूछ रही है। एमपी के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। उसके बाद सपा सांसद राम गोपाल यादव के बिगड़े बोल ने सेना का खुलेआम अपमान किया। अखिलेश के चाचा ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। यह मामला अभी थमा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर बीजेपी को कश्मकश में डाल दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने सेना पर सवाल उठाया था। हैरानी की बात है कि मुलायम सिंह जैसे नेता जो देश के रक्षा मंत्री तक रह चुके हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी इस देश की सेना के पास सुतली बम बनाने की ताकत नहीं है। सवाल उठता है कि अखिलेश यादव का यह बयान किसके शान में गुस्ताखी की? पाकिस्तान की शान में अपनी देश की सेना के लिए थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब शांति का राग अलाप रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ये तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजूनाथ ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताया। ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗೆ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನ ಇದು?
28 ಜನ 28 ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗಂಡಸರು ಸತ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದೇನ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು? ये देखिए धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी धमाका हुआ है। पाकिस्तान पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सेना का जोश आई है और देश की जनता सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर देश के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकालकर इनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। तो नेताजी की ओर से एक के बाद एक बदजुबानी क्यों? मध्य प्रदेश सरकार के एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयान बीजेपी को कश्मकश में डाल दिया है। विजय शाह के बयान का बीजेपी डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाई थी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टेंशन बढ़ा दी, जिसके बाद से ही विपक्ष बीजेपी पर सेना के अपमान का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ वरुण पुरोहित इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजीव रघुनंदन इस वक्त हमें स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और DS दुबे राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं मेजर आशीष का रुख करना चाहूंगा। अखिलेश यादव के बयान को PTI के एक नेता हैं, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले पाकिस्तान में कोट किया था। PTI के सेनेटर हैं सैफुल्ला अबरू, और उन्होंने कहा था कि भारत में विपक्षी पार्टियां मोदी का विरोध कर रही हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि यह कहना कि भारत सुतली बम नहीं बना सकता, जश्न जीत का होता है, सीज फायर का नहीं होता है। आखिर आर्मी को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आशीष जी, यहाँ समझने की जरूरत यह है कि अखिलेश जी ने ये कभी नहीं कहा कि सुतली बम जो है वो देश की सेना नहीं बना सकती। वो खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं और उनके फादर इन लॉ भी एक कर्नल है। उन्होंने कभी भी ये बयान नहीं दिया। जो बयान उन्होंने जश्न का था और उसमें वही नहीं, पूरा देश शामिल है। जब देश की सेना ने पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ हमले किए, सब लोग सड़कों पे थे, जश्न मन रहा था। भारत के अंदर एक जज्बा था कि अब हम लोग जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं। और जब भारतीय सेना सबक सिखाने जा ही रही थी, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वहीं से सारी जो लड़ाई है उस पे पॉज हो जाता है, यानी उसको रोक दिया जाता है। पूरा ऑपरेशन वहीं पे हॉल्ट कर दिया जाता है। तो पूरे देश एकदम सत्ते में था। पूरे जो हमारे देश के पुराने सेना प्रमुख रहे हैं वो भी सत्ते में थे कि ये किया क्या। तो फिर जश्न का माहौल आपने कभी देखा कि जब सीज फायर अनाउंस हुआ, कहीं भी लोगों ने झंडे उठाए हो? सब लोग मायूस और हैरान थे कि ये हुआ क्या। जब हम, ये वही बात हो गई कि 99 पे बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और कैप्टन ने कहा नो, बस वी आर डिक्लेयरिंग द इनिंग्स। ये वही चीज हुई है। तो यहाँ पे ये दर्द जो है, और मैं ये मानता हूं कि सेना से जुड़े मुद्दों पे चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, बहुत समझबूझ से जो है आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपनी राजनीति के लिए सेना के बयान, सेना की चीजें, सेना के कार्रवाइयों का फायदा उठाना, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन एंड एक कोई कानून पास होना चाहिए बहुत सख्त कि आप सेना से जुड़े मुद्दों पे किसी भी तरीके की, कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, कोई बयानबाजी करता है, उस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आशीष जी, आपको क्या लग रहा है? जो आपको लगता है वो अखिलेश यादव को क्यों नहीं लगता? ये बात तो अखिलेश जी पर भी लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो क्यों नहीं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा? हम ये मानते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर ख्याल तो अखिलेश यादव को रखना चाहिए था ना। इस संजीदगी के समय पर उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। अभी विवेक कह रहे थे कि पाकिस्तान में उनके बयान या उनके जैसे और दूसरे नेताओं के बयानों को बाकायदा कोट किया गया, जिससे मनोबल डाउन हुआ या होता है किसी भी सेना का। यह केवल भारतीय सेना की बात ही नहीं है। नहीं, उन्होंने ये सुतली बम वाला बयान तो कभी दिया ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर को लेकर कहा था। मैं आपको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि झांसी और बुंदेलखंड में लड़ाकू विमान राइफल माफ कीजिएगा, हथियार और गोला बारूद बनाने का वायदा किया था, लेकिन वहां एक सुतली बम तक नहीं बनाया और केंद्र अभी भी विभिन्न देशों से रक्षा उपकरण आयात कर रहा। उन्होंने कहा उन्होंने झूठ बोला था, वो लड़ाकू विमान और मिसाइल बनाएंगे। अगर ये होता तो हथियार हमें आयात नहीं करने पड़ते।
नहीं, तो वो उन्होंने सेना के लिए नहीं कहा था। सेना कोई हथियार नहीं बनाती है, वी शुड बी क्लियर ऑन दैट। सेना कभी हथियार नहीं बनाती है। सेना हथियार इस्तेमाल करती है, चलाती है, लेकिन बनाती नहीं। तो बनाने का काम जो है वो सरकार द्वारा निर्धारित या तो प्राइवेट कोलैबोरेशन में होगा, या जो हमारे यहाँ कुछ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है वो बनाती है। और उन्होंने उस कॉरिडोर पे जिस पे बीजेपी ये क्लेम कर रही थी कि हम ये बनाएंगे, वहां उदाहरण दिया कि यहाँ कुछ बनता नहीं है। तो उसको कैपेबिलिटी से नहीं जोड़ना है हमें। वो एक सरकास्टिक रिमार्क था एक जगह के लिए जहां जो जग जाहिर है कि वहां कुछ नहीं बन रहा। लेकिन उसी के विपरीत आप देखिए कि एक नेता जो है वो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को है आतंकवादियों की बहन बताता है। हाई कोर्ट का जो जज है वो ये कहता है कि मेरे ट्रांसफर से पहले तुम ये एफआईआर लॉन्च करो। सरकार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट वहां से उनको जो है खारिज करता है, वापस भेजता है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस वहां पे उन धाराओं में मुकदमा नहीं लिखती है जिस पे हाई कोर्ट का आदेश है। देखिए, इन सारे विषयों पर बात होगी, इन सारे विषयों पर इंडिया डेली बहुत गंभीरता से बात कर रहा है। जिस दल जिस पार्टी के नेताओं ने बयानात दिए हैं, हम उनकी मजम्मत कर रहे हैं, ना कि मजम्मत कर रहे हैं, बल्कि उसकी जवाबदेही भी तय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे तमाम सम्मानित नेता प्रवक्ता डिबेट्स में आते हैं, एक ही रवायत है, अपने से पल्ला झाड़ो और दूसरे को आरोपित करो। तमाम पैनलिस्ट बैठे हैं, कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, तमाम विश्लेषक भी हैं। आप तो सपा पर अपना पक्ष रखिए ना। कल रामगोपाल जी ने बयान दिया, उससे पहले अखिलेश जी ने दिया। कोर्ट करने वाली बात हम बता, ये आप यहां चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो बयानात कोर्ट किए गए, ये सारी बातें आप उनको कैसे बताएंगे कि साहब ये कॉरिडोर के संबंध में दिया गया था, ये सरकार को कहा था, सेना ये नहीं बनाती है, वो नहीं बनाती है। तो जवाबदेही अपनी चीज की करिए। हमें बताइए कि क्या अखिलेश जी ने गलत बयान दिया, क्या रामगोपाल यादव जी ने गलत बयान दिया, क्या इतनी बड़ी जंग के बाद फिर से नेता जो है वो अपनी अपनी सियासत को टटोलने लगे हैं? सवाल ये है सर, इसका उत्तर दीजिए, फिर हम बाकी लोगों के पास जाएंगे, फिर हम बीजेपी से सवाल करेंगे, फिर हम कांग्रेस से सवाल करेंगे, क्योंकि इस हमाम में सब एक ही तरह के खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सेना से जुड़े किसी भी मुद्दे पे अगर कोई भी व्यक्ति बयान दे रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से आता हो, भाजपा से आता हो, किसी राजनीतिक दल से आता हो या किसी राजनीतिक दल से ना आता हो, उसके खिलाफ देश के कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। ये जरूरी है, या उसका मापदंड एक ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे दल से अगर दिया गया तो वो सही है और अगर दूसरे दल से दिया गया तो वो गलत है। नहीं, ठीक है, बात है, ये पैमाना सही है, ठीक कह रहे हैं, तो फिर मजम्मत करिए सर। आप ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ना होना चाहिए ऐसे वक्त में। तो मजम्मत करिए, आप मजम्मत करिए अपने नेताओं की। हम बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछेंगे, बीजेपी के नेता से सवाल पूछेंगे, लेकिन यह नहीं हो सकता मेजर साहब कि हम अपना पल्ला बचाएं और दूसरों को आरोपित करें। इस पर बोलिए सर, फिर हम बाकी मेहमानों का रुख करें। जी, मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो रामगोपाल जी का बयान आया वो अनावश्यक था, उसकी आवश्यकता नहीं थी, गलत बयान है। वरुण पुरोहित जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बयान है। वरुण पुरोहित जी। राजीव जी, विवेक जी, इस समय मैंने आपको कई बार डिबेट्स में कहा, पहले सब चैनलों पर कहा, ये जो राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है मोदी काल में देखा गया है। राजनीतिक रूप से एक दूसरे पे टिप्पणी करना, जर्सी गाय, ये गाय, वो गाय, से टिप्पणियां करी, करोड़ों की गर्लफ्रेंड करी, फिर कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया। ये तो राजनीतिक छिछालेदारी तो चल रही थी, अभी ये सेना के ऊपर जो आ गई है ये बड़ी गलत है। इसकी जो रूट कॉज मैं आपको बताता हूँ, रूट कॉज क्या है आप समझने का प्रयास करो। आप दोनों पत्रकार हो, आप तो फिर भी समझ जाओगे। जो राजनीति में आता है ना, रगड़ाई करे बिगर आता है हेलीकॉप्टर शॉट से, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस में हो चाहे दूसरी पार्टियों में, सीधे आ जाते हैं। चाहे क्रिकेट प्लेयर हो, कोई सिनेमा कलाकार हो, रगड़ाई करके आते हैं तो राजनीति समझते, नीचे से आते नहीं, सीधे आ जाते हैं। तो उनको क्या है, जो राजनीतिक सूझबूझ और गहराई होनी चाहिए शाब्दिक आचरण की राजनीति के अनुसार, वो उनमें नहीं होती है। तो अधिकारी आ जाते हैं रिटायर होकर राजनीति में, उनको भी शौक चस्का लगा हुआ कोई राज्यसभा में आ जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं। ये पिछले 10-15 सालों में, मोदी काल में नहीं, मनमोहन सिंह जी के काल में भी था, इस प्रकार के लोग राजनीति में आ गए। और उससे वो जो सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स में जो आ गया सत्ता के अंदर या सत्ता से जुड़ाव में आ गया, वो लोग इस प्रकार के शब्दों का अपना प्रयोग करते हैं। जैसे अब रामगोपाल जी का, लेकिन रामगोपाल जी तो वरिष्ठ राजनीतिक, यही काउंटर में आपके सामने रखना चाह रहा था वरुण जी। रामगोपाल जी
कोई हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे जिसको आप हेलीकॉप्टर शॉट कह रहे हैं। और छोड़िए, विजय शाह 8 बार के विधायक हैं। कोई ऐसा नहीं कि पहली दूसरी बार का कोई विधायक हो जबान फिसल गई हो, मंच पर बोल रहे हैं और पहली बार भी नहीं बोल रहे हैं। ये बदजुबानी कोई पहली बार उनके मुंह से नहीं हो रही है, पहले भी अलग अलग विषयों पर विजय शाह बदजुबानी करते रहे। हिमाकत यह है कि अब तो ऐसे मौके पर कर दी जिस पर इतनी छीछालेदर हो रही। राजीव जी, मैं वही उसी बात पे आया, इसीलिए राम गोपाल जी के शब्द लेते ही आपने बोला। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, जो चुन के भी आ रहे हैं कुछ पार्ट उसमें, उन पे कोई एक्शन नहीं करती पार्टी। जब एक्शन ही नहीं करेंगे तो लोगों का जो दुस्साहस है वो बढ़ता चला जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिग ब्रदर का रोल है, सत्ता में तुरंत उस विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद नहीं हटा रहे। और वो एग्जाम्पल दे रहे थे आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का सिद्धारमैया को क्यों नहीं हटाया। भाई आप तो एग्जाम्पल सेट करो ना, पार्टी विद द डिफरेंस से। कांग्रेस ने ऐसे किया, दूसरी पार्टी ने ऐसे किया, उसकी जो रीजनिंग चल रही है ना, दैट इज रॉन्ग। उसको आप तुरंत प्रभाव से लागू करो। ये कांग्रेस में भी करना चाहिए था, मैं तो कई बार बोलता हूँ। लेकिन कांग्रेस क्योंकि सत्ता में नहीं है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। अरे सर, कर्नाटक में सत्ता में है। नहीं, मैंने कहा ना आपसे कर्नाटक में तो है। नहीं, आप कह रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन कहना केवल इस तरह, मतलब उपदेशक की तरह नहीं होना चाहिए। वहां फिर बाउंड करिए, आप अपनी पार्टी में ये बात रखिए। सिद्धारमैया ने सेना पे आरोप नहीं लगाया, कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो उदाहरण वो मुख्यमंत्री दे रहे थे बीजेपी के, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। अगर सिद्धारमैया ने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया होता तो अपन उसको हटाने की बात करते। ये अपशब्दों का जो प्रयोग सेना के लिए आया है, हमारी बेटियों, सैनिक बेटियों के लिए आया है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए राजनीति से। अब कठोर कानून की बात अभी कर रहे थे समाजवाद पार्टी, ऑलरेडी कानून है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी FIR ही नहीं लिख रहे पूरी ढंग से, वो देश की ये मानसिकता दर्शाता है। मैंने आपको राजनीतिक परिदृश्य की बात की, ये मानसिकता दर्शाता है कांग्रेस पार्टी इस मामले में बीजेपी से ऊपर है, क्योंकि जो भी इस प्रकार के बयान देता है उसको फिर पद नहीं मिलता किसी भी हाल में। लेकिन कांग्रेस में भी कमजोरी है, लेकिन वो कम है। बीजेपी में आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी में अटल जी अडवाणी जी का युग नहीं है। सबसे ज्यादा आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी जब टिप्पणियां कर देते हैं, उनको ये पता कि मान लीजिए मेरे परिवार में टिकट नहीं दिया, बाबूजी का नाम लेके कर देते, मतलब ग्राउंड लेवल तक की रिपोर्ट उनके पास फीडबैक रहता है। तो ये फीडबैक नहीं है उनके उप मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, नेताओं का। वो फीडबैक को नजरअंदाज करते हैं और उनपे आरोप मोदी जी पे इसलिए लगता है कि पूरा शेडो एक तरह से कंट्रोल बीजेपी उनका है। अगर जेपी नड्डा का कंट्रोल होता तो अपन जेपी नड्डा पे आरोप लगा सकते थे। कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, अच्छा कांग्रेस पार्टी, ठीक है, मैं एक जल्दी छोटा सवाल ले लूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी पर किसका कंट्रोल लगता है आपको? खड़गे जी का है, राहुल गांधी जी का है? नहीं, कांग्रेस पार्टी पे खड़गे जी का भी कंट्रोल है, मेजर रोल राहुल गांधी का कंट्रोल है, बाकी कंट्रोल तो फिर कांग्रेस के विधायक कोथुर मंजुनाथ ने जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब जो दलील आप दे रहे हो उसके हिसाब से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं मैंने दो चीजों को मिक्स मैच मत करो। प्रश्न करना लोकतंत्र में, और किस तरीके से प्रश्न करना वो अलग बात है, और अपशब्दों का प्रयोग करना। नहीं, लेकिन किस वक्त पे प्रश्न करना है वरुण साहब, ये भी तो देखा जाना चाहिए ऐसे माहौल में। क्या प्रश्न करने के लिए वक्त कौन सा चुन रहे हैं? नहीं, वक्त जो है वो इसलिए ऐसा हेरफेर हो जाता है वक्त में, क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी पहली बार बुलाई जा रही है। संसद के सत्र में 24 अप्रैल से मांग कर रहे हैं, उसको आप विशेष सत्र नहीं बुला रहे हो। जब आप अलग अलग चीजों के लिए विशेष सत्र बुला करके बात कर सकते हो, ये तो संकट का समय था, विशेष सत्र बुला सकते थे पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा कर सकते थे। आपको याद होगा खड़गे साहब ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि कुछ गोपनीय बातें भी होते हैं, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। विपक्ष के रोल को आप इस समय क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सिर्फ जो अपशब्दों का, अपमानित शब्दों का, मर्यादाओं का जो जिन्होंने अवमूल्यन किया है, उस चीज को हम जा रहे हैं। उसमें जो जिसने किया है उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। वो एक्शन नहीं लेंगे तो वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, छुपना से अपने आप को ये कर। अब देखिए समाजवादी, आप अभी राजीव जी ने एक प्रश्न किया था वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि उसमें लेकिन क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही फर्क पड़ता है। आपकी पार्टी में कितना लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर डिपेंड करता है। खाली पार्टी के चुनावी फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं फर्क पड़ता। आज कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फोरम में जो क्षेत्रीय कुछ भी नहीं बोल सकता है। सर वरुण भाई, आप उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ दिखावा था, कहां गए मारे गए आतंकी? नहीं, आतंकी तो मारे भी कहां गए थे बताइए आप? आतंकी तो खोज के बताए गए। वो सारे प्रश्न तो सारे आएंगे ना उन चीजों में। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं, वो जो पाकिस्तान में आतंकी मारे गए, जो 100 क्लेम सरकार कर रही है, वो फॉल्स क्लेम कर रही है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। नहीं, उस क्लेम के लिए किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन किया था आपके विधायक तो वही कह रहे हैं।
विधायक का मैंने पढ़ा नहीं, आप बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एज अ होल किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, वो पहलगांव के आतंकियों पे भी नहीं लगाया जो पकड़े नहीं गए थे। पूरा राहुल जी, तो ये तो खैर अब जानकारी नहीं है तो फिर क्या ही आपसे सवाल करें। नहीं, जिस विधायक का मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपको जबरदस्ती। ठीक बात है, मैं अब आप एक बार इसको प्लीज अब इसको चेक कर लीजिएगा। शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमनीश वत्स नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, और अक्कू श्रीवास्तव एडिटर नवोदय द टाइम्स सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। रमनीश जी, आप लोग भी पीछे नहीं रहे, 1 और 1 11 हो लिए, विजय जी के साथ एक और तावड़े साहब भी आ गए। मुझे लगता है कि विवेक जी, माफ कीजिएगा, देवड़ा जी जी विवेक जी, आपको इस बात का खेद है कि मुझे भी है, और हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का सेना के ऊपर प्रश्न उठाता है या कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी भी पार्टी के तरफ से, मुझे लगता है उसका बिल्कुल पूरी तरह से मजम्मत होनी चाहिए, मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन बात है कि एक लंबी परिपाटी है, उसका क्या करें? क्या उसको छोड़ दिया जाए? उसको नहीं, देवड़ा जी कह रहे हैं सेना नतमस्तक है, इसका मतलब क्या है? रबनीश साहब थोड़ा यहीं रुकिए, तो क्या आप उसी परिपाटी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मजम्मत होनी चाहिए तो उस पर कार्रवाई क्या की? किस बड़े नेता ने किस बड़े नेता ने विजय शाह के बयान की मजम्मत की? किस बड़े नेता ने, आप बताइए ना। बिल्कुल होनी। पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं स्वीकार रहा हूं तो आपके स्वीकारने से नहीं होगा ना सर। पार्टी का चेहरा, पार्टी का नेतृत्व, जब देखिए अगर आप बॉल को तुरंत उस कोर्ट में ले जाएंगे, है ना, जैसा मेजर साहब से सवाल किया, उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव को यह बयान नहीं देना चाहिए था। आप हमें ही बताइए कि आप सत्ता में बैठे, आप सत्ता के चेहरे हैं, प्रदेश से लेकर देश तक नेतृत्व आपका है, आप केवल टीवी डिबेट में मजम्मत की बात कह के हट जा रहे हैं। विजय शाह पर कार्रवाई क्या हुई है? एफआईआर तक तो आप कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, फिर कोर्ट इस बात को लेकर नाराज हो रहा है कि आपने जो धाराएं लगाई है वो क्या है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप समय गुजरने का इंतजार कर रहे हैं कि समय गुजरे और हम चेहरा छिपा लें, और आज जो हुआ आपके डिप्टी सीएम ने वो भी नहीं होने दिया। तो इन प्रवचनों से तो कुछ होना नहीं है सर। जी वत्स साहब, अगर कुछ होना हो तो आप बता दें। जी बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कौन करेगा सर, कौन करेगा? आप करेगा कौन? इस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरह से 24 से 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, कौन करेगा सर? ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं। बात रखिए, लेकिन सर बात घुमाइए मत, जिम्मेदारी से रखिए, पॉइंटेड रखिए। बिल्कुल जिम्मेदारी। देखिए कौन करेगा कार्रवाई और क्यों नहीं हो रही? वाली पार्टी एकमात्र है। जब सेना के ऊपर यदि सवाल उठाया जाता है, जैसा कि हम पहले भी इस बात को मानते तो विजय शाह क्या कर रहे थे? देखिए विजय शाह क्या कर रहे थे? सवाल ही तो उठा रहे थे। मुझे दे दें ताकि मैं अपनी बात को रख ताकि आप बच के निकलना चाहते हैं, आप बोले और बोलने में हमारे सवाल को स्किप करें और आप अपनी बात ले आए कांग्रेस और सपा के लिए। हम चाहते हैं कि वो आज की डिबेट में आप न करें। मौका दिया है। नहीं, मौका है, आप ही बोलिए, लेकिन आप ये बताइए कि कार्रवाई अब तक हो क्यों नहीं रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है? मान तो रहा हूं इस बात को कि जो गलत है सो गलत है, तो कार्रवाई करिए ना। अपमान, अरे सर कार्रवाई तो करिए रवनीश साहब। देखिए ना, ऐसा गलत मान भी रहे और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे। सेना के लिए मुझे लगता है उसकी हम मुखालफत करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? पहली बात रवनीश साहब कौन करेगा? रामगोपाल यादव जी, उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी के ऊपर जो टिप्पणी की, क्या मुझे लगता है कि ये अभी उचित समय है? अखिलेश यादव जी कहते हैं कि तिरंगा यात्रा नहीं, बिल्कुल उचित समय नहीं करते हैं। उन्होंने नहीं, बिल्कुल उचित समय नहीं, एकदम नहीं, क्यों ना मनाए? नहीं एकदम नहीं। तो रामगोपाल यादव को, अरे सर सुनिए, बीजेपी रामगोपाल यादव को फॉलो कर रही है, यही बात है ना? मैंने यही बात है। अरे रवनीश साहब सवाल तो सुन लीजिए सर। देखिए इधर उधर की बात होगी, आप रामगोपाल करते रहेंगे, वो विजय शाह करते रहेंगे, डिबेट यही खत्म हो जाएगी। सुन तो लीजिए। अरे आप सुनिए तो, क्या बीजेपी रामगोपाल यादव को फॉलो कर रही है? बीजेपी रामगोपाल यादव से ही सीख ले रही है ना, इसीलिए तो डिप्टी सीएम ने आज आगे बढ़ के एक बयान दे दिया। क्या इंदिरा गांधी को, जिसको दुर्गा का रूप बताया गया, शेरनी बताया गया, उनके समय में तो ये बात विजय शाह को नहीं मालूम थी? क्यों इस बात नहीं, ये बात विजय शाह साहब को नहीं मालूम थी? मोदी जी, अरे वत्स साहब देखिए, सवालों से भागेंगे तो बात वहीं अटक जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर किया नहीं रवनीश साहब, देखिए पार्टी के समय सवाल फिर वो एक ही रिकॉर्ड बजाने से कोई फायदा नहीं है। चौथी डिबेट है जो हम कर रहे हैं वत्स साहब, ये चौथी डिबेट है जो इस स्थिति पर हम कर रहे हैं। एक ही रिकॉर्ड बजाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं।
हम यहां से वहां जाते रहेंगे, वरुण जी को लाते रहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, हमें छोड़िए, उन पर करिए, अभी मेजर साहब के पास जाएंगे, हमें छोड़िए, उन पर करिए, आपके पास जाएंगे, आप इंदिरा से लेकर अब तक आ जाएंगे मोदी जी तक, और फिर वही बात। हम ये कह रहे हैं कि रोक कौन रहा है, कौन नजीर पेश करेगा, नहीं कौन नजीर पेश करेगा? ऐसा क्या है विजय शाह के पास जो उनका एक इस्तीफा नहीं हो सकता, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? ये बता दीजिए, किस मजबूरी में है आप लोग, ये बताइए। मुझे बोलने तक मौका अरे आप बोलिए वो जो तार्किक हो, आप वो बोलिए जो तार्किक हो, वो मत बोलिए जिसके पीछे आप छिपे, वो मत बोलिए। हमें ये बता, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी फिक्स करें, तो कौन करेगा? ना कौन कर, ना आप सुनाइए, अपनी बात ही कहिए, लेकिन ये बताइए कि विजय शाह पर कार्रवाई से आपको कौन रोक रहा है? आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे डिबेट में। ये तो हम बात कर रहे हैं जब से बयान आया है। मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी रोक नहीं रहा है। फिर क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी की सरकार है, फिर क्यों नहीं हो रही है? जो चीजें जो गलत है उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं, कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन भारतीय सेना को जब गुंडे कहने वाले देशभक्ति भाषण देने का हक, मुझे लगता है राहुल गांधी की पार्टी को है क्या? ठीक है, पुलवामा के नहीं है। शहीदों के खून पर राजनीति करने वालों को से बड़ा कोई गद्दार हो सकता है क्या? नहीं हो जब सकता देश है। में सर्जिकल स्ट्राइक पर हम लोग गर्व करते हैं, और कांग्रेस ने पूछा जीपीएस कोऑर्डिनेट क्या था, ये पूछिए। उसके बाद जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े हो जाएं, वो फौज के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, और नहीं होते हैं। इसके लिए हम ना बोले राम नहीं, उस पर बोलिए, अरे उस पर बोलिए, अब आप बोल लिए, मैंने बोल लिए उस पर, अब विजय शाह पर बोलिए, अब विजय शाह पर बोलिए, नहीं अब विजय शाह पर बोल लिए ना, उनको मजम्मत करनी चाहिए। 100 बार हमने डिबेट की, आज भी मजम्मत करते हैं, आज भी मजम्मत करते हैं, बेहद घटिया बयान थे वो, नहीं देने चाहिए थे। अब विजय शाह पर बोलिए, अब एमपी के डिप्टी सीएम पर बोलिए। सुनिए, 2005 में, 2008 में, 2011 में, कुछ बोलने के लिए है नहीं आपके पास, पाकिस्तानी कुछ बोलने के लिए है नहीं, बच्चा दिक्कत ही है। मनमोहन सिंह की ये इतिहास की जानकारी के अलावा कुछ है नहीं। रमनी साहब सुनिए ना, देखिए अक्कू जी बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ जर्नलिस्ट है हमारे बीच में। आज हम दिक्कत यही ना रमनी साहब, दिक्कत ये सुन लीजिए, देखिए आप सुन लीजिए, दिक्कत यही है कि सत्ता वो आचरण नहीं करती है, किसी की भी रही हो, जो उसे करना चाहिए। चूंकि नहीं करती है, इसलिए डिबेट पैदा होती है। विजय शाह का कद बीजेपी में इतना बड़ा नहीं है कि एक इतना शर्मनाक बयान देने के बाद एक इस्तीफा नहीं हो सकता हो, लेकिन जुबानी जमा खर्च करना होता है और बात खत्म करनी होती है, और वही आप भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। नहीं बताइए ना सत्ता क्या नजीर पेश कर रही है, यानी आप बताइए ना कि सत्ता क्या नजीर पेश कर रही है, बताइए आपका नेतृत्व क्या नजीर पेश कर रहा है। तो कितने दिन हो गए बताइए। मुख्यमंत्री जी से एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, मुख्यमंत्री जी से एक सवाल का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह है, अपने गिरेबा में झांक के देखिए, और सत्ता अगर नजीर पेश करे तो बाकियों पर भी दबाव बनता है। बहरहाल विवेक जी, अक्कू जी हमारे साथ हैं, हम अक्कू जी के पास चल सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज कांग्रेस पार्टी में दी गई है। हाँ, कन्हैया कुमार को तो बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस और पार्टी उसने सेना के ऊपर आरोप। अरे भाई वो सवाल बस कांग्रेस पार्टी से होंगे, सेना जो है, अरे कांग्रेस पार्टी से वो सवाल होंगे। नहीं, बलात्कार का आरोप आप फिर उनके बयानों के पीछे और उनकी पार्टी के पीछे छिप रहे हैं। आप अपनी जवाब दे तो लीजिए। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है, देखिए, अगर कोई पार्टी अपना कैरेक्टर ये बना ले कि हर चीज के लिए दूसरों के पीछे जाके, दूसरी पार्टियों के पीछे जाके छिप जाए, तो इससे हमें नहीं लगता कि कोई उदाहरण पेश होता है। हम आदरणीय अक्कू जी और अक्कू श्रीवास्तव जी के पास जा रहे हैं जी, उसके बाद शेखर कुमार जी आपके पास आ रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी, एक बड़ा फेमस टर्म है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, ITUS शॉर्ट फॉर्म में, कई फिल्मों में आपने सुना होगा, इसकी टोपी उसके सर। इस पूरे मैटर में यही कंडीशन अप्लाई हो रहा है सर। अक्कू जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा एक बार। एक और उदाहरण दे रहा हूं मित्र मैं आपको। अंग्रेजी की एक फिल्म आई थी, जिसमें से कई लोग हो सकता है जो उस समय पैदा भी ना हुए हों। मैं इसे इतना हिस्सा मजाक में कह रहा हूं कि कई लोग पैदा ना हुए हों। 80-82-83 की फिल्म रही होगी, ब्लेम इट ऑन रियो। तो अपनी गलती, उसका हिंदी अनुवाद उन दिनों हम लोग नए नए आए थे, 2-4-5 साल की नौकरी थी, तो अनुवाद उसका हमने किया था, अपनी गलती रियो के सर माथे। तो वो हालत यही है, आप कुछ भी गलत करेंगे, वो रियो ने भी गलत हुआ था, वो रियो में भी ऐसा होता है, रियो में भी क्यों चल रहा है, वहां तो डांस होता है तो हम भी वैसा ही करेंगे, हम कितना ही कपड़ा पहन के करेंगे, क्योंकि रियो में ऐसा होता है। रियो आपका माँ बहन नहीं है,
रियो आपके परिवार का सदस्य नहीं है। यहाँ पर किसी भी दल को, सत्ता दल को तो विशेष रूप से, समाजवादियों से हम नहीं पूछने जा रही है जनता आज की तारीख में कि भैया तुमने क्यों ऐसा बयान दिया था। कांग्रेसियों से भी नहीं पूछने जाएगी। आज जितनी निंदा विजय शाह की हो रही है और जगदीश देवड़ा जिन्होंने बहुत बेहुदेपन का बयान दिया है कि सेना तो प्रधानमंत्री के चरणों में है, वो बीजेपी कैसे दूसरों से नैतिकता की बात कर पाएगी? वो बीजेपी कैसे लोगों से इस तरीके की बात कर पाएगी कि नहीं ये गलत है और ये सही है? देश के लिए हम ही मरते हैं, देश के लिए राम गोपाल यादव नहीं मरते हैं, वो तो जाति ढूंढते हैं उसमें। अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये निंदनीय नहीं, शर्मनाक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हर जगह वोट बैंक की राजनीति नौसिखिए नहीं करते हैं जी। ये पढ़े लिखे सही अपनी जमात समझे अपना वोट बैंक को इकट्ठा करने वाले लोग करते हैं। ये विजय शाह की हिम्मत क्यों हुई है इस तरीके की बात? कुछ उनकी जड़ में है, कुछ क्यों उनको लगता है कि एक मुसलमान का नाम ले लो तो इस तरीके से बात हो जाएगी, और कुछ उनको अपने ऊपर अभिमान है। अभिमान ये है कि हम तो 40 साल से बहुत बाहुबली है। तो ये बाहुबली का भ्रम अगर तोड़ना है तो बीजेपी को तोड़ना होगा। ये लिटमस टेस्ट बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा है। ये लिटमस टेस्ट समाजवादियों की गाली से नहीं होगा, ये लिटमस टेस्ट किसी और के उससे नहीं होने जा रहा है। ये बीजेपी को खुद तोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपने ही तो सबसे बड़ा दाव। तभी समाजवादियों ने नहीं कहा कि हम ये नहीं कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि अरे लड़कों से तो गलती हो जाती है। कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे और क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या तुम नहीं कर रहे थे। कहा जाएगा तो अपनों से पहले अपने घर में तो अपने बेटे बहू भाई बहन सबको कहा जाता है कि बेटा ये नहीं करो वो नहीं करो। जब तुम ये नहीं कर सकते और जो सरकार या जो नेतृत्व अगर इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है विजय शाह की, तो उसके लिए ये मान के चला जाना चाहिए कि उस जड़ों में मट्ठा डालने की छूट दी गई है यहाँ। और आपको सिर्फ डर है, आप अपनी गणित में रहते हैं कि अरे ये बात हुई है, भूल जाएंगे, समय के साथ हो जाएगा, जब मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा तो हो जाएगा। नहीं, परिणति राजीव जी, इसकी परिणति क्या हुई? परिणति ये हुई, इसका परिणाम ये आया कि विनोद जो तावड़े जी हैं, माफ कीजिएगा, देवड़ा जी जो हैं, जगदीश देवड़ा जी हैं, वो उनसे एक कदम आगे निकल गए। हाँ, इतनी हिम्मत कैसे, वो भी मोदी सरकार में, मोदी के नेतृत्व में, और पीएम का नाम कोट करते हुए कि अरे राहुल गांधी का ये चेला है नहीं है। लेकिन अगर मोदी के लिए कह दिया जाए, जो मोदी सेना के लिए अपनी तमाम अपनी श्रद्धा दिखाते हो, तमाम प्यार दुलार दिखाते हो, सुबह 6 बजे उठ करके आदमपुर चले जाते हो, उनका रक्षा मंत्री भुज चला जाता हो, जम्मू कश्मीर चला जाता हो, जहां पूरा ये दिखाने और करने और लगातार सेना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? अगर करता है तो फौरन वो दृढ़ता होनी चाहिए कि जैसे उसको पार्टी को लगे कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है, और उस हमले के लिए आपको S-400 इस्तेमाल करना चाहिए। जी अक्कू सर, चूंकि बहुत लंबा तजुर्बा आपका रहा है और सियासत में और इस तरह के बयानों में भी बहुत दौर आपने देखे, हम जो इस वक्त देख रहे हैं सर वो ये कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। मतलब इस विजय शाह वाले मामले में तो हाईकोर्ट इतनी विपरीत टिप्पणी करता है तब जाके FIR होती है, उसके बाद हाईकोर्ट फिर नाराजगी जाहिर करता है कि FIR में जो आपने धाराएं लगाई हैं वो बहुत हल्की हैं। पहले कम से कम थोड़ा बहुत पर्दा तो होता था। मतलब अगर हाईकोर्ट किसी मामले में टिप्पणी कर दे, हाईकोर्ट किसी मामले में, इवन सुप्रीम कोर्ट मैटर को सुन रहा है, लेकिन जो सत्ताधारी दल है या मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो मतलब सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार कर रही है। ये ट्रेंड हम पहले नहीं देखते थे, कम से कम इतना पर्दा जरूर देखते थे कि वो कम या ज्यादा कार्रवाई कर देते थे, थोड़ी देर के लिए सही, 6 महीने के लिए सही, 4 महीने के लिए सही, पद से हटा देते थे, हल्का कोई पद देते थे। लेकिन इतने बड़े, इतने संवेदनशील मौके पर इस तरह की घटिया बयानबाजी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर, ये ट्रेंड क्या है सर? ये हमारे दर्शकों को संक्षेप में समझाइए सर।
देखिए, ये विजय शाह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बार पहले भी बयान दिया था, बतौर मंत्री रहते हुए बयान दिया था, विधायक थे तब बयान दिया था, और फिर उनको हटाया गया था और फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें सत्ता सौंप दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहुबली थे, बाहुबली की तरीके से पेश आते थे, उनका आधार था, इसके सामने शरणागत हुई पार्टी। आज तो मुझे शर्म आ रही है इस बात के लिए, भाजपा क्यों शरणागत है इनके आगे? क्यों नहीं वो उनको तत्काल ऐसे लोगों का गला काट के पूरी जनता के सामने रख दे कि भाई देखो ये हमने किया है। और क्या आप चाहते हैं? मतलब माँ बहन की गाली चाहते हैं क्या? वो बके वो तभी आप काटेंगे? उसने सब कुछ कह दिया, वो उससे बड़ी गाली है जो मैं शब्द इस्तेमाल अभी मैंने की है जी। लेकिन वो बहुत ही दुखद है, और खास तौर से ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद है। और अगर कोई भी इसमें समर्थन करता है तो वो या तो पार्टी की मूलभूत चीजों को नहीं समझ पा रहा है, संघ की मूलभूत भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, और इसका असर एक आदमी की गलती का असर, अगर यही बात सेना की बात से अगर चुनाव जीते जा सकते हैं तो सेना के अपमान पर चुनाव हारे भी जा सकते हैं। देश की जनता में आज ये भी एक अक्कू जी कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पैक्टफुल मैटर है और इसका डेंट हो सकता है अगर इस पर त्वरित एक्शन नहीं लिया गया। एक शेखर कुमार जी से रिएक्शन लेते, काफी देर से वेट करें। शेखर कुमार जी, देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के बयानों का असर क्या होता है। जिस टाइम आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा, उसके पीछे एक ही मकसद था। वो मकसद ये था कि देश को धर्म के नाम पे आगे बांटना है। स्टेप 1 ये था कि हमला वो करेंगे, और बाकी उस टाइम जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देश में फैलाया जाने लगा, वो स्टेप 2 था, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस था। इस चीज को सेना ने नाकाम करा बहुत बेहतरीन तरीके से, जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई विवेक मिश्री जी के साथ, और उस नैरेटिव को इतने खूबसूरती से खत्म किया गया और देश को उस संवेदनशील मौके पर बचाया गया। ये एक बहुत बड़ी बात। लेकिन आज ये जो बयान आ रहे हैं, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, ये इस संवेदनशील मौके पर आ रहे हैं। तो मैं श्रीवास्तव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं जी कि इस टाइम केंद्र सरकार को, चाहे विजय शाह हो, चाहे देवड़ा जी हो, चाहे राम गोपाल हो, चाहे कोई भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हाई कोर्ट का वेट नहीं करना था उस एफआईआर का। एक एग्जाम्पल अपने ही नेता पर कार्रवाई करके बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जा सकता था, क्योंकि ये एक जंग का समय है। ये नेता जो है वो एक बार को चुनाव हार जाएंगे तो अगली बार जीतने की उम्मीद होती है, पर देश का वो सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा है, वो एक बार जिंदगी हारता है तो दूसरा मौका नहीं होता, ना उसके पास होता है, ना उसके परिवार के पास होता है। आज हालात ये है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए इस तरीके के बयान, और मैं हैरान हूं कि भाजपा प्रवक्ता क्या उसको अपनी बहन नहीं मानते? क्या वो भी यही मानते हैं कि आतंकवादियों की बहन है वो? अगर अपनी बहन मानते तो आज अपने ही मंत्री के खिलाफ जरूर बोलते। क्यों डिफेंड करते जा रहे कि समाजवादी ने ये कहा और फलाने ने कहा? आपके अपनी बहन के बारे में कोई कहता है आप चुप रहते? क्यों नहीं है सोफिया कुरैशी आपकी बहन? और व्योमिका सिंह के बारे में इस तरीके के बयान, और तो और विवेक मिश्री जी, उनकी बेटी के बारे में इतने गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों के आ गए कि सीज फायर का सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा जाने लगा। इतने सीनियर कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के आदमी को अपना अकाउंट अब सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ रहा है। देश के नेतृत्व को यह समझना पड़ेगा ये कोई आम समय नहीं है, ये जंग का समय है, और इस जंग के समय पर यह सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। जो सेना लड़ रही है, अगर आप इस तरीके के कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका मनोबल टूट रहा है, हमारे सीनियर अफसरों का मनोबल टूट रहा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे है, और सब इन बड़बोले लोगों की वजह से। इनकी औकात क्या है? इनकी औकात क्या है सेना के आगे? ये मैं बहुत ही व्यथित हूं। मैं इतनी देर से देख रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी उस चीज को कहा कि हाँ एक्शन होना चाहिए हमारे नेता में, कांग्रेस वाले, लेकिन ये भाजपा नेता, क्या आपको वो बहन नहीं लगती अपनी?
नहीं शेखर साहब, आपकी प्रतिक्रिया में जो गुस्सा है वो समझा जा सकता है पर्टिकुलर इस वक्त के लिए, लेकिन हमें लगता है कि अब आप जो कह रहे हैं उस पर रवनीश साहब को मौका देना चाहिए कि वो प्रतिक्रिया करें, वो जवाब दें। मुंह से एक शब्द नहीं शेखर साहब, आप जो कह रहे हैं उस पर अब रवनीश साहब को मौका देना चाहिए कि वो रिएक्ट करें। नहीं रिएक्ट करें, उन्हें मौका देना चाहिए। किसकी बहन है आप भी क्या हो रमनीश जी? लेकिन मुझे लगता है ऐसे बयानों के लिए कसौटी एक ही होनी चाहिए, सारी पार्टियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, सारी पार्टियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और रमनीश वत्स को उदाहरण पेश करना चाहिए। रमनीश वत्स जी। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नीति, नियत और नैतिकता के बल पे चलने वाली पार्टी है। मूल सूत्र यदि कहा जाए तो हमको संस्कारों से बंधे हम लोगों को चलना है और चलते रहे हैं हमेशा से। और संघ के ऊपर, चूंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल एक परिवार के तहत नहीं होता है, संघीय ढांचा के ऊपर चलने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ा मूल मंत्र ही कहा जाए तो हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यहाँ पे देखिए, चाहे व्योमिका सिंह जी की बात करें, चाहे हमारी सोफिया बहन है, दोनों को दोनों हमारे देश की सच्चे सपूत हैं। और यही लोग थे, जब प्रश्न उठाया जाता है तो याकूब मेनन के जनाजे पे ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे सच्चे देशभक्त पूर्व राष्ट्रपति, उनके जनाजे पे ये लोग नहीं जाते हैं। चूंकि यही लोग वो जो हैं सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, यही लोग हैं डीएजएमओ के खिलाफ सबूत मांगते हैं, यही लोग जो हैं एयर स्ट्राइक के ऊपर गिनती मांगते हैं, कितनी गिनती हुई थी, जीपीएस लोकेशन मांगते हैं, यही लोग हैं जब सड़क का गुंडा कहा जाता है। देखिए मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, हमारा प्रश्न ये है कि मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा। विजय शाह जी ने आप गंभीरता नहीं समझ रहे। नहीं आप प्रश्न नहीं करूंगा, मौका तो दें। अरे भारतीय जनता पार्टी को आप मौका नहीं देते, मेरी बात तो सुनिए। आप बार-बार सवाल करेंगे, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे मौके की गंभीरता को। देखिए दो बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं। अरे बच्चा आप देखिए, एक प्रवक्ता की हैसियत से बचाव करना आपकी जिम्मेदारी है। अरे बात तो सुनिए भाई वत्स साहब, आप एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अरे बात सुनिए, मैं कोई प्रश्न आपसे नहीं कर रहा हूं। एक प्रवक्ता नेता के तौर पर बचाव करना अपनी पार्टी का आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप दो बहुत ही वरिष्ठ और तजुर्बेकार लोगों की बात को समझ नहीं रहे, उनकी गंभीरता नहीं समझ रहे। कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप अक्कू जी की बात का मर्म समझ पाए? तभी लेना चाहिए। सुन तो लीजिए, क्या आपने अक्कू जी की बात का मर्म समझा कि वो क्या कह रहे हैं? क्या आपने शेखर जी की बात का मर्म समझा? नहीं समझा मुझे लगता है। नहीं मुझे नहीं लगता। आप बार बार वो जनाजे की बात, अरे उनसे सवाल पूछे जाएंगे भाई, पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो अक्कू जी कह रहे हैं वो आप गलत समय पे उठा रहे हैं, गलत समय पे उठा रहे हैं। अभी जवाबदेही आपकी है, अभी नेतृत्व आपका है, अभी सत्ता आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप सवालों का उत्तर दीजिए। देखिए ऐसा रवनीश जी, देखिए ऐसा है, देखिए इन तर्कों से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं, इन तर्कों से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है। आप जवानी जमा खर्च कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है रवनीश जी, इसका कोई लाभ नहीं है। रवनीश बस आप देखिए डिबेट का समय खराब कर रहे हैं रवनीश साहब, कोई लाभ नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई सवाल ही नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दो बेहद सम्मानित, बेहद वरिष्ठ तजुर्बेकार लोग हैं। क्या ये जो मौका है, क्या जितनी शर्मनाक ये टिप्पणियां हैं जो अक्कू जी ने विश्लेषण रखा, जो शेखर जी ने रखा, क्या आप वो बात समझ भी पा रहे हैं? क्या वो सेंसिबिलिटी है आपके भीतर? आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं और सारी पुरानी बातें बता रहे हैं। नहीं, क्या जनाजे में गए इसके लिए सारे गुनाह आपके माफ कर दिए जाए? मिलेगा मुझे वो ये नहीं, सर्टिफिकेट ये है कि सत्ता कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा, तो आपका सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है आपको। आप जो कर रहे हैं वही आपका सर्टिफिकेट है, आप जो आचरण कर रहे हैं वही आपका सर्टिफिकेट है। आप देशभक्ति की बात करते हैं, यह देशभक्ति है कि इस मौके पर एक डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट मंत्री जो 8 बार का विधायक है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आपका नेतृत्व कुछ नहीं कर रहा है। यही सर्टिफिकेट है। हम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, आप फर्जी तथ्यों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त को समझिए, ये कौन सा वक्त है, ये समझिए कि बयान कितने शर्मनाक हैं। आप पर एक कार्रवाई तक नहीं हो रही है। नैतिकता की बात तो छोड़ दीजिए, हम इस पर उत्तर मांग रहे हैं आपका। राजीव जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ठीक है,
जैसा कि मैंने कहा, विजय शाह जी ने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, इसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। कार्रवाई और उन्होंने क्या? इसके लिए माफी मांगी। कार्रवाई इसके लिए क्या? माफी मांगी। क्या मैं पूछना चाहता हूं, जनरल बिपिन रावत जी को जब सड़क छाप गुंडा बताया गया था संजीव दीक्षित के द्वारा, क्या उसने माफी मांगी थी? जब राहुल गांधी जब सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जब कन्हैया कुमार रेपिस्ट बताता है जब सेना को, तो माफी मांगी गई थी। दिग्विजय सिंह ने माफी मांगी थी क्या? ममता बनर्जी ने माफी मांगी थी? अखिलेश यादव ने माफी मांगी थी? आप बताइए, सिद्धरमैया ने माफी मांगी थी? इसीलिए विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं उठाते हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसलिए जगदीश देवड़ा पाक साफ है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, नहीं, उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसीलिए विजय शाह कुछ भी कह सकते हैं, मौका कुछ भी। और कुल जमा बात तो यही है ना सर। अरे भाई, आपके तर्क का कुल जमा आउटपुट तो यही है, यही है ना कि उन्होंने, संदीप दीक्षित ने नहीं मांगी, बाकी लोगों ने नहीं मांगी। ये सर्टिफिकेट है विजय शाह के लिए और डिप्टी सीएम साहब के लिए कि साहब कुछ भी बोलिए, आप भी मत करिए। यही नजीर है ना? नहीं, यही नजीर है ना? से अपमान किया, क्या उसने माफी मांगी? अरे नहीं मांगी, हम तो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने नहीं मांगी, इसीलिए आप भी वही कर रहे हैं। ने माफी मांगी। अरे छोड़िए, आप तो देखिए, आप दरअसल बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और किसी निष्कर्ष पर आप उसे ले जाने नहीं देना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि क्या एक गलत आचरण का जवाब ये है कि दूसरा भी गलत आचरण करे? मेरा कोई जवाब नहीं है। भारतीय सेना को मोदी की सेना कहना, ममता बनर्जी ने जब कहा था 2019 में, क्या उन्होंने माफी मांगी थी? अरे छोड़िए सर, इन तर्कों में क्या है? कुछ कहना चाह रहे हैं और इस डिबेट से हम कहां पहुंचेंगे? हम इस सत्ता का चरित्र देखना चाहते हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं। विवेक प्लीज, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बताइए, सेना किसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? जी, कौन जोड़ रहा है? जब मुझे लगता है कि अब सुन लीजिए, ये जो आदरणीय, मुझे जो लगता है ये जो आदरणीय रमनीक जी बैठे हुए हैं, ये इस तरीके से कह रहे हैं कि उसने रेप किया तो हमें थोड़ा बहुत तो कुछ हाथ वाथ फेरने का हक है ही ना। ये वैसे ही है। अगर कांग्रेस ने गड़बड़ की तो आपको वो हक मिल गया है क्या? शर्म आनी चाहिए। आप संघ की उस विरासत को के देन है जहां पर पूरा देश की महिलाएं बहनें मानी जाती हैं। आप उस पार्टी की देन है जहां जो नैतिक आदर्शों को दिखाती है। आप अपनी बात कीजिए, दूसरे की बात करके आप लेसर इविल वाली पार्टी नहीं बन सकते, और लेसर इविल वाली पार्टी कभी भी स्थायी रूप से नहीं रह सकती। आप कभी भी एक जनता में बड़े स्तर पर अपनी छवि नहीं बना सकते। मुझे बहुत शर्म आ रही है इस तरीके की बात। आप अवॉइड कर सकते हो, आप जैसे एक शब्द का निंदा कर सकते हो, लेकिन आप दूसरे की गलती बता करके अपने आप को किनारे करो, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इसको आप तो खैर मतलब जो इतने बड़े नेता हैं, देश के राष्ट्रपति के बाद आपका नंबर आता होगा, लोग आपको जानते होंगे, लेकिन अगर कोई और होगा और जो अगर बाकी अगर गलती से किसी ने हमारी बातचीत को किसी को सुन लिया होगा तो वो कुछ कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका हश्र झेलना पड़ेगा। और उससे ज्यादा हमें शर्म आएगी कि हम उस पार्टी को हमने कभी वोट दिया था जो इस तरीके की भावना रखती है। और अगर कोई आदमी उसका इस तरीके की बेहुदापन करता है तो हमारे पिताजी जो है पहले ही हमें झापड़ करते थे अगर कोई जरा सी छेड़खानी की बात आ जाती थी, और उसके बाद में हमसे पूछते थे हुआ क्या। लेकिन आपके यहाँ अभी भी ये होनी चाहिए। अभी भी आपके यहाँ पर छाया है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बाकी बहुत सारे नेताओं की। अभी कुछ तो जिंदा है ना, अभी मरे नहीं है बाप सबके। और अगर बाप मरे नहीं है तो अपने आप को आज भी संतुलित करने का वक्त है। नहीं तो क्या आप कैसे आप लड़ोगे? अभी भारत में लड़ोगे, पाकिस्तान से लड़ोगे, अमेरिका से लड़ोगे, कैसे किस नैतिकता के साथ लड़ोगे? शर्म आ रही है मुझे कि इस समय ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है जो इस पर तर्क नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम आप जी। लेकिन अकूस सर, सभी पार्टियों में एक से एक बयानवीर हैं। एक और बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर आशीष जी ने मुझे रोक दिया था कि भाई ऐसा कोई बयान ही नहीं आया। अखिलेश जी क्या कह रहे थे बम बनाने को लेकर, जरा वो बयान सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे।
लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। भारत में बने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को छलनी छलनी कर दिया। आशीष जी, आपको तो पता ही होगा। अक्कू जी कुछ कह रहे हैं शायद। अक्कू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल हाँ, अब आ रही है। अखिलेश जी तो उस पार्टी की देन है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था, जो खुद बहुत अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो अखिलेश जी कहाँ क्या बोल रहे हैं, किस तरीके हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, हम रामगोपाल वर्मा को इग्नोर कर सकते हैं, हम कांग्रेस के नेताओं को आज की तारीख में तो इग्नोर कर ही सकते हैं। उन्होंने बुरा कहा, उसका बुरे का हश्र उन्हें मिल चुका है, उसमें उनके साथ कार्रवाई जनता ने कर दी है। चाहे वो खुर्शीद अहमद हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने लोग इस बेहूदे बयान के हिस्से में यदा कदा आते रहते हैं, उन सब पे कार्रवाई की उसने। तो अगर मैं तो कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, आपका मन कैसे ऐसी चीजों पे हल्का नहीं होता? आप ऐसे क्यों नहीं, कोई आदमी मुझे तो लगे कि अगर मेरे साथ में परिवार में कुछ हो जाए तो मैं तो आत्महत्या कर लूं इस तरीके की बात करने के बाद। वो नैतिकता, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं, आप उस पार्टी की नैतिकता के ध्वजवाहक हैं जो नैतिकता के अर्थों को दुनिया को समझाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो, मैं इनकी बात का जवाब तो नहीं दूंगा, जितनी जल्दी हो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, इस पे कार्रवाई। हमारी सहयोगी नैना इस वक्त जुड़ी है, वो भी कुछ कहना चाह रही है। नैना। विवेक, बहुत विडंबना है इस वक्त में जब हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान इस समय कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा वो अंदर का ही है, हिंदुस्तान के अंदर का ही है। और आप ये समझिए, हम सभी जानते हैं सेना की वर्दी में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो लिंग से परे, जाति से परे, तमाम परिस्थितियों से परे होता है, वो सिर्फ एक सैनिक होता है। जिस तरह से बयानबाजी आती है वो मनोबल तोड़ती है। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूंगी जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी हो, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, तानिया शेरगिल, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, माधुरी कानिटकर, ऐसी तमाम हमारे सामने कई ऐसी सैनिक महिलाएं हैं जो अपनी निजी जिंदगी, तमाम विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें पार करते हुए, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ये कहा जाए कि जंग के मैदान हो या फिर किसी भी परिस्थिति में अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय जिस तरह से राजनीति जो है, राजनीतिक बयानबाजी सामने आती है, वाकई में मनोबल तोड़ती है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो राजनीति होती है वो राजनीति होती क्यों है? क्या ये कहा जाए कि राजनीतिक विचारधारा इतनी ज्यादा अलग हो जाती है कि आप राष्ट्र से जुड़ी हुई जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उन्हें भूल जाते हैं। और हमें याद रखना होगा कि विजय शाह हो, कर्नाटक की तरफ से आ रहे तमाम बयानबाजी हो, उत्तर प्रदेश से आ रहे बयानबाजी हो, इस तरह की तमाम बयानबाजी हर बार समय समय पर देखने को मिलती रही है। हालांकि अब देखने वाली बात कही जाती है एक्शन लेने की, लेकिन एक्शन किस तरह से लिया जाता है? हर बार सख्त कार्रवाई की बात होती है, हर बार नेताओं को समझाइश दी जाती है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी वाकई में चिंता की बात है। वो भी तब ऐसे समय में जब आपको एकजुट होने का वक्त है, ऐसे समय में जब आपको ना सिर्फ अपने दुश्मनों को बल्कि पूरी दुनिया को एकजुटता का एक संदेश देना होता है। ऐसे समय में इस तरह की बयानबाजी मनोबल तोड़ती है। जी, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी, जो आपने अभी वो क्लिप दिखाई थी, मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं। उन्होंने सेना के लिए कुछ नहीं कहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे बहुत से समिट कराए थे, इन्वेस्टर समिट, जिसमें हजारों करोड़ खर्च हुए थे, और एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया जहां जा रहा था, उस पे उन्होंने कहा था कि जहां पे आपने कहा था ये फैक्ट्रियां लगेंगी, वो फैक्ट्रियां लगेंगी, वहां एक सुतली बम भी नहीं बना, वो मैदान वैसे के वैसे ही पड़े, वो उसके लिए कहा था। उसको यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में उसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता है। और मजे की बात आपको एक और बता देता हूं, वहां एक HAL ने जो है एक हेलीकॉप्टर रखा था जब ये हुआ था, बाद में पता चला वो हेलीकॉप्टर ही चोरी हो गया। तो ये हमारे जो इन्वेस्टर समिट और जो खबर तो ये कि वहीं पर ब्रह्मोस का निर्माण हो रहा है। नहीं, वहां नहीं हो रहा है। अभी उद्घाटन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की फैसिलिटी का। अभी नहीं, उत्तर प्रदेश में ही ब्रह्मोस बन रहे हैं आशीष जी, उत्तर प्रदेश में ही ब्रह्मोस बन रहे हैं। जब ये बयान दिया गया था, ये से आप उसके बाद में वहां पे वो होगा ना, जब आपने ये बयान चलाया, जब का ये बयान है, तब वहां कुछ नहीं हो रहा था।
चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हथियारों के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाया। अब आप भारत की सेना भारत के हथियार को एक जो डिफेंस कॉरिडोर से कैसे जोड़ सकते हैं, वो मैं ओवरऑल मेक इन इंडिया से तो जोड़ सकते हैं ना सर? नहीं, क्यों मेक इन इंडिया से क्यों नहीं जोड़ सकते? वो बनाएंगे ये बनाएंगे, इस पे ये सवाल उठाया गया था। तो मेक इन इंडिया से क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो यही कह रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने इंडिजिनस हथियारों से तो पाकिस्तान से अपनी रक्षा की, चाहे वो आकाश हो जो कि एडीएस था, तो कहां बने हैं सर? बिल्कुल, और ये और उसी का आप मजाक उड़ा रहे थे। बन रही है, डीआरडीओ बना रहा है, बहुत सालों से बना रहा है। बहुत सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ बना रही हैं, वो आज से नहीं बना रही हैं, बहुत सालों से बना रही हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें, देखिए विषय दोनों अलग है, आप रिलेट मत करिए। नहीं, रिलेट होगा, बिल्कुल होगा। बात सैनिकों की होगी, देश की आर्मी को होगी, जनता पार्टी पूछ रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की होगी, देश के दुश्मनों की होगी, तो सब कुछ रिलेट किया जाएगा। डिबेट में फिलहाल लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।